जय श्री कृष्ण। यहाँ पे मैं हर दिन शिव पुराण, भागवत पुराण, भगवत गीता सब रख रही हूँ, जो कि सिर्फ आपके लिए है। आप सभी लोग हर दिन मेरा यूट्यूब चैनल देखिए और शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। શ્રીમદ ભાગવત અધ્યાયનું 16મું અધ્યાય ભુવન કોશનું વર્ણન સ્કંદ 5માં જે આપણે ચાલી રહ્યા છીએ એ અહીંયા ભુવન કોશનું વર્ણન હું અત્યારે તમને बताविश। आइए सुनते हैं। उससे पहले ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम विष्णवे नमः, सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 16 स्कंद 5 का भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे मुनिवर, जब तक सूर्य का प्रकाश है और जब तक तारागण से चंद्र दिखते हैं तब तक आपने जो भूमंडल का जो विस्तार बताया वो विस्तार जो है उसको आप मुझे समझाइए। सुखदेव जी आगे बताते हैं कि राजन, भगवान जो हैं उनकी अनंत माया के गुणों का इतना ज़्यादा विस्तार है कि देवों का आयुष्य भी अगर इसको मिल जाए, देवों का आयुष्य भी अगर इसमें मिल जाए तो भी वाणी से, वचनों से उसका कोई अंत नहीं है। अंत कर ही नहीं सकता है, अंत बोल ही नहीं सकता है, अंत बता ही नहीं सकता है। फिर भी मुख्य विशेषताओं का मैं वर्णन बता रहा हूँ। ऐसे करके जो उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। हम जहाँ रहते हैं वो है जम्बू द्वीप। भूमंडल के 7 द्वीप है। भूमंडल के 7 द्वीप है। अंदर के कोश का विस्तार जो है 1,00,000 योजन है, जो कि कमल के समान गोलाकार में है। 9,9 हजार योजन वाले 9 वर्ष है और उसकी सीमा का विस्तार 8-8 पर्वतों में डिवाइड किया हुआ है। और उसके बराबर बीच में से इलावृत्त नाम का 10वां जो वर्ष है, जिसके बीच में पर्वतों के राजा मेरु पर्वत है। और ये पर्वत जो है 1,00,000 योजन ऊंचा है और वो पूर्व से पश्चिम नमकीन समुद्र से फैलाया हुआ है, मतलब फैला हुआ है। इलावृत के दक्षिण में नैषद, हेमकूट और हिमालय, ये नाम के 3 पर्वत हैं। इलावृत के दक्षिण में नैषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत आए हुए हैं। दक्षिण में गंधमादन एंड माल्यवान, गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत है। और उसके ऊपर ये जो पर्वत है उसके ऊपर ध्वजा के समान, फ्लैग जो ध्वजा होती है, ध्वजा के समान आम्र, आंबो, जो गुजराती में आंबो कहवाय छे, आम्र, आम, जामुन, गुजराती में जांबू कहवाय छे, जांबू, कदम्ब, कदम्ब और वट वृक्ष, वड, जिसको गुजराती में वड कहते हैं, वड। वट वृक्ष के 4 वृक्ष हैं जो कि प्रत्येक 1100 योजन ऊंचे हैं। और ये पर्वतों के ऊपर 4 सरोवर भी है, जिसमें दूध, मधु, मध की बात है, गन्ने का जूस, शेरडीनो रस और मीठा पानी थी, मतलब साधु पानी जो है पीवा लायक हो, उससे भरे हुए हैं। उसका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर वगैरह उपदेवों को स्वतः योग की सिद्धियां प्राप्त होती है। कुमुद पर्वत पर शतवलश नाम का वट वृक्ष है। कुमुद पर्वत पे शतवलश नाम का वट वृक्ष है। इसमें से दूध, दही, मधु, द्रुत, मतलब कि घी, दूध, दही, मध, घी, गुड़ या अन्न, गुड़ और अन्न, वस्त्र, शैया, आसन वगैरह सभी पदार्थ मिल सकते हैं। वो इलावृत के उत्तर भाग को सिंचन करता है और ये पदार्थों का उपभोग करने वाली प्रजा को जो स्किन होती है उस स्किन में ऐसा बोला जाता है कि उम्र के कारण जो है स्किन थोड़ी
ढीली हो गई, उस तरह का हेयर वाइट होना, थकान लगना, शरीर में पसीना होना, शरीर के पसीने में से दुर्गंध निकलना, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, ठंडी गर्मी का दुख, फील होना, शरीर का सौंदर्य का हनन होना, अंगों का जो दुखावा होता है, दुखता है, कष्ट, ये सभी जो चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं होता है। मैंने इसीलिए इस तरह से बोला कि लगेगा कि ये सब क्या है इसमें, बट ये सभी कुछ नहीं होता है। मैं रिपीट करूँगी, ये जो मिलता है शतवलश नाम का जो वट वृक्ष है, उसमें से दूध, दही, मधु, दूध, मध, घी, गुड़, ગોળ, ગુજરાતીમાં ગોળ કહેવાય, ગોળ અને અન્ન, वस्त्र, शय्या, आसन, जो सर्वे पदार्थ मिल सकते हैं वो इलवृत्त के उत्तर भाग का सिंचन करते हैं। और सुनिए, ये सब उपभोग करने से, ये पदार्थों का उपभोग करने से मनुष्य जो है एकदम अलग रहता है, जिसको उसकी जो है उसको बुढ़ापा नहीं आता है, उसके बाल वाइट नहीं होते हैं, उसको थकान नहीं लगती है, उसके शरीर में पसीना भी नहीं होता है और दुर्गंध भी नहीं आती है। वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, ठंडी, गर्मी, वो सब दुख सुख का अनुभव नहीं होता है। शरीर का सौंदर्य कभी भी कम नहीं होता है, अंग जो हैं दुखते हैं वो नहीं होता है, कोई तरह के कष्ट सताते भी नहीं है। ये 8 पर्वतों से घिरे हुए सुवर्णगिरी मेरु पर्वत अग्नि की तरह जलाला होता है, ઝળહળ કરે છે, અગ્નિની જેમ પ્રકાશ આપે છે। मेरु के शिखर के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की सुवर्णमय नगरी है। मेरु जो पर्वत है उसके शिखर के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की सुवर्णमय नगरी है, और उसके नीचे पूर्व वगैरह 8 दिशा और उप दिशा, 8 दिशा और उप दिशा जो हैं उसके दिशा में उसके सभी दिशा के जो अधिपति है इंद्र वगैरह, 8 लोकपालों की 8 नगरियाँ हैं, 8 लोकपालों की 8 नगरियाँ हैं। और उसी मेजरमेंट में ब्रह्मा जी की नगरी से वो चौथे भाग की है, उससे चौथे भाग की है। चलिए आज यहाँ पे रुकते हैं, कल 17वां अध्याय सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। और अगर कोई सजेशन है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वहाँ पे जाके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिखिए तो मुझे पता लगेगा कि इससे अच्छा मैं कैसे आपको बता सकती हूँ। आप सभी मुझसे जुड़े रहिए, और आज यहाँ पे अभी रुकती हूँ। चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।